ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित स्वर्णिम भारत महामेला में, और हमारे साथ यहाँ पे उनके आयोजक मंडल से सदस्य हैं मोहन जी हैं हमारे साथ। उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का ये महामेला आयोजित किया जा रहा है। हम स्वागत आपका। ओम शांति। कैसे ओम शांति। बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। तो ये इस जो महामेला का जो आयोजन आपकी संस्था द्वारा किया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड आपकी संस्था फैली हुई है, तो क्या उद्देश्य है इसका और लोगों को किस प्रकार से इसमें लाभ मिलता है? हम स्वर्णिम भारत के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले इसे कलयुग का स्टॉल था कि अभी वर्तमान समय में क्या सिचुएशन है अपने देश की और दुनिया की। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन एज है जिसको हम कहते हैं संगम, कि कैसे वो कलयुग को ट्रांसफॉर्म करके सत्युग बनाया जा सकता है, उसकी विधि यहाँ पर बताई। जैसे हम बात तो करते हैं कि रामराज होना चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा, उसकी क्या विधि है और ब्रह्मा कुमारी उसके लिए क्या कर रही है, तो उसको यहाँ पर विस्तृत रूप से इसको अवेयरनेस के लिए सब कुछ लगाया गया है। तो यहाँ पर 20 विंग्स जो है ब्रह्मा कुमारी की, जैसे कि ट्रांसपोर्ट विंग है, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये मेडिकल विंग है। यहाँ पर होम्योपैथिक की दवाई भी दी जा रही है नशा छुड़वाने के लिए, और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है नशा मुक्त होने के लिए। तो कई सारी यहाँ पर स्मार्ट विंग है हमारा, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग है हमारा। तो इन सभी क्षेत्रों में ब्रह्मा कुमारी कैसे मेडिटेशन को इनकलकेट कर रही है कि मेडिटेशन के जरिए कैसे हम हर क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकें। जी, तो जैसा कि जीवन दर्शन के बारे में ब्रह्मा कुमारी संस्था का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से, मतलब जो लोग आपसे जुड़ गए हैं और एक साधारण इंसान जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या डिफरेंस क्या आ जाते हैं आपकी संस्था को ज्वाइन करने के बाद? जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन करवाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप किसी भी महिला या किसी पुरुष युवक युवतियों के जीवन में बदलाव आता है ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने से? हाँ जी, देखो जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन वो कैसे जी रहा है प्रश्न ये उठता है। तो जीवन भी क्या है जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में जब गड़बड़ आती है तो हमारे पूरे जीवन के हर आयामों में वो गड़बड़ आ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना 3 प्रकार की जीवन शैली होती है। एक होती है योगी जीवन शैली, एक होती है भोगी जीवन शैली, और एक होती है रोगी जीवन शैली। तो जो भोगी है माना, जो सेंशुअल प्लेजर्स में रहते, खाना पीना उड़ाना बस मौज करना, वो जल्दी ही रोगी की लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी जो संस्कृति है, प्राचीन जो सभ्यता है, वो कौन सी है? वो योगी सभ्यता है। तो योगी लाइफस्टाइल क्या होता है? एक योगी कितने बजे सुबह उठता है? वो एक हैबिट है ना, वो एक आदत है जो धीरे धीरे हमने एक समय से हमने वो बना रखी है। जैसे उस हैबिट में गड़बड़ आती है, इंसान बीमार होने लग जाता है, मानसिक रूप से भी वो बीमार होने लग जाता है। तो हमें देखना है कि हम कितने बजे उठते हैं, हम भोजन कब करते हैं, क्या खाते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे व्यवहार में आते हैं, कितने बजे सोते हैं। ये क्या है? योगी लाइफस्टाइल है। और उसके लिए चाहिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें सभी मिल करके इसी के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी उसी प्रयास में अग्रसर। धन्यवाद। डॉक्टर मोनिका बांगा भी है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि मैम, जैसे कि आप क्योंकि डॉक्टर हैं, खुद एक चिकित्सक हैं और आपने भी ज्वाइन किया हुआ है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, थोड़ा सा वो बताइए। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया जब से मैंने ये ज्वाइन किया। स्पेशली जब हम पब्लिक डीलिंग में होते हैं तो हमारे में एंगर और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद एक ठहराव सा आ गया, एक शांति आई, और स्पेशली एक पेशेंट्स को डील करने का और अपने एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करना है, घर में, बाहर, अपने वर्क प्लेस में, तो बहुत ठीक है। आप जैसे कि 3 भूमिका निभा रहे हैं, आप डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं, और आपने ये संस्था भी ज्वाइन कर रखी है, तो इसमें सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? ये चीज़ सिखाई गई है यहाँ ये ऑटोमेटिकली जब से मैंने ज्वाइन किया मुझे पता भी नहीं चला कि ये चीज़ कैसे आया, और ये बैलेंस कैसे अपने आप में, कुछ मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं, एक समझ आने के बाद वो बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उसको ज्वाइन करने के बाद, जैसे कि हमारे को यहाँ पर जो आयोजक मंडल के सदस्य हैं जो लगातार कई सालों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि एक स्वस्थ जीवन शैली सिखाई जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 श्रेणी होती है जीवन जीने की, योगी, भोगी और रोगी, और यदि आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप योगी बन सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।